बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फ़र्द जुर्म से बचने के लिए ज़हीर गैंग ने आज बड़ी गेम डाल दी और बच्ची शेल्टर होम में गैर महफूज सारी रात झाँकती रहती है। शहला रज़ा पर इल्ज़ामात की बौछार और नए शेल्टर होम भेजने की एक नई दरख्वास्त आज ज़हीर गैंग की तरफ से दी गई और ज़हीर जो है वो बच्ची से मिलने के लिए बेकरार क्यों है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखेगा। जी हाँ जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ज़हीर गैंग में इंतहाई अहम समात थी और आज मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होना था, जो कि आज नहीं हो सका। और उसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों नहीं हो सका और मुल्ज़िमान को इतना बड़ा रिलीफ जो है वो क्यों दिया गया, इसी के मुतालिक की पूरी वीडियो है। सो वीडियो आप पूरी देखिएगा। और आपको बताती चलूँ कि जी इनके वकला का कहना है कि ज़हीर ने तो बच्ची को अगवा ही नहीं किया, तो फिर उस पर फ़र्द जुर्म कैसे आयद की जा सकती है। ये अदालत मेरा केस नहीं सुन सकती, मैंने लाहौर में निकाह किया है, तो फिर चाइल्ड मैरिज का केस भी कराची में नहीं बनता। ये ज़हीर के वकला का कहना है। ज़हीर की तरफ से उन्होंने अब यही कहा है कि ज़हीर ने बच्ची को चूँकि अगवा ही नहीं किया, तो पहले तो अगवा का मुकदमा ही नहीं बनता। और दूसरी बात उनकी तरफ से ये की गई है जी कि चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का जो कानून है वो कराची में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो शादी है, जो निकाह करार पाया है, वो लाहौर में ही करार पाया है। और आपको बताती चलूँ कि 8-10 वकला की टीम जो है वो ज़हीर के साथ आज अदालत में पेश हुई थी। यानी काफ़ी बड़ी मिकदार में जो लोग हैं वो ज़हीर के साथ आए थे। ज़हीर जो था चूहा अकेला नहीं आया था। और वकला का कहना है जी कि जिन सेक्शंस के तहत ट्रायल हो रहा है वो मुल्ज़िमान पर आयद ही नहीं होती, लिहाजा फ़र्द जुर्म आयद हो ही नहीं सकती। और ये सब कुछ जो वो किया जा रहा है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ट्रायल शुरू हो ही ना सके, क्योंकि जब ट्रायल शुरू ही नहीं होगा तो फिर वो ख़त्म कैसे होगा। सिर्फ केस को लटकाने के लिए, लंबा करने के ये सारे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। और बच्ची के बयान को भी कोट किया गया कि बच्ची जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और अदालत में भी पसंद की शादी के हवाले से बयानात दे चुकी है। आप ये सारी बातें मेरी सुनकर आपको याद आ ही रहा होगा, पिछले कुछ दिनों मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें कि कज़ाबा अव्वल साहिबा ने कुछ इसी किस्म की बातें की थी। तो अब उनकी बातें और जो इनके वकला हैं, इनकी बातें इतनी मैच कैसे करती हैं। और दूसरी बात यह है जी कि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये पसंद की शादी है, इसलिए अगवा का मुकदमा ही नहीं बनता। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कराची में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि शादी जो है वो लाहौर में वकूअ पज़ीर हुई है। और अब जनाब जी इस केस की जो अगली समात है वो अब 10 दिसंबर को होगी और अगली समात पर जो है जो दूसरी जानिब मेहदी अली कासमी के वकला हैं वो इस पर दलाइल जो है अपने पेश करेंगे और फिर उसके बाद आगे मज़ीद जो है वो इसके बारे में हमें पता चल सकेगा कि फ़ैसला क्या आता है। तो अब आप ये देखिए कि 3 माह के बाद अब इनको अचानक से बात याद आ जाती है जी। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि शेल्टर होम जो है वो तब्दीली का मुतालबा किया गया। 3 माह के बाद अचानक शेल्टर होम तब्दीली का मुतालबा कर दिया जाता है। और आप सिर्फ ये देखिए कि 3 माह के बाद इनको याद आता है, 3 माह से पहले तो इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि बच्ची जो है वो शेल्टर होम में कैमरों के दरमियान जो है वो सोती है और उससे सोया ही नहीं जाता। पहली बात तो ये। और दूसरा, एक से एक बड़ा महंगा वकील जो है वो ये लोग हायर कर रहे हैं, जबकि इन लोगों ने हमेशा यही प्रिटेंड किया, यही दिखाया कि ये तो बहुत ही मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको ये बताती चलूँ कि जो वकला ये हायर कर रहे हैं उनकी फ़ीस कई लाखों में है। तो ये कैसे इतनी फ़ीसेस जो है वो वकला की अफोर्ड कर रहे हैं। और एक से बढ़कर एक चाल जो है वो अब इनकी जानिब से जो है वो खेली जा रही है। और जाली अदाकारा या इन लोगों को कैसे पता है कि जी बच्ची जो है वो किस हाल में है, बच्ची किस तरह से शेल्टर होम में रह रही है, वहाँ पर उसके साथ क्या कुछ होता है, इन सब बातों का इन लोगों को कैसे पता है। और इसके अलावा जी बच्ची ने वालिदैन से शेल्टर होम में कैमरों का कोई जिक्र नहीं किया। उसने कभी नहीं बताया कि उसको नींद नहीं आती और वो कैमरों के ज़ेर साया जो है वो सोना पड़ता है। और बच्ची ने शेल्टर होम मुंतकिल किए जाने से पहले भी आपको याद होगा कि अदालत के सामने अदालत ने उससे पूछा था कि आया वो शेल्टर होम जाने पर मुतमईन है या नहीं, तो उसने इस शेल्टर होम के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब ही दिया था। तो इसके अलावा जी शेल्टर होम इंचार्ज ने भी कभी कोई शिकायत जो है वो बच्ची के हवाले से रिपोर्ट नहीं की। और आपको ये बताती चलूँ कि नूर मुनीर साहिबा जी जो है वो भी अब यही कहा जा रहा है कि वो कराची में मुकीम है और इसके साथ साथ ये जो वकला हायर किए जा रहे हैं उनको भी कराची में ही ठहराया जा रहा। तो इतने ज़्यादा खर्चे, अगर ये गैंग नहीं है, ये किसी मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बेचारा
माली का बेटा है, तो फिर ये इतने सारे पैसे वाफर मकदार में इनके पास कहाँ से आ रहे हैं। और फिर एक बार ये जो है अदालत को चकमा देने में कामयाब हो गए हैं और इन पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आप यकीन जानिए कि कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी कि सुबह इस केस में क्या फ़ैसला आना है, और सुबह से जो है वो लाइट के ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उससे पहले जो इत्तलात मुझे मौसूल हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि किस तरीके से इन्होंने फिर से जो है वो एक भोंडी किस्म की चाल जो है वो खेलने की कोशिश की। और इनकी अब हर तरह से हद्दल वसा कोशिश है कि किसी भी तरह ये बच्ची से मुलाकात कर सके, उसको अपने ज़ेरे असर ला सकें। और बच्ची जो है वो शेल्टर होम में मुतादिद कैमरों के बायस सो नहीं सकती, और सूबाई वज़रा जो है वो बच्ची पर असरअंदाज हो रहे हैं, इस गैंग की जानिब से आज ये कहा गया है। और जो शहला रज़ा साहिबा हैं उन पर मुतादिद इल्ज़ामात की बौछार की गई है कि जी वो जो है वो बच्ची पर असरअंदाज हो रही हैं, और ये जो शेल्टर होम है ये भी उनके ज़ेरे साया आता है। और इस गैंग का ये भी कहना है जी कि शेल्टर होम में सिर्फ 2 बच्चियां मौजूद हैं, और अदालती हुक्मनामे के तहत किसी निजी शेल्टर होम में बच्ची को मुंतकिल किया जाए जो हुकूमती असरात से बालातर हो। यानी कि इनका ये कहना है कि जी शेल्टर होम जो है वो चूँकि शहला रज़ा साहिबा के ज़ेरे साया है, इस वजह से बच्ची जो है वो उनके असरअंदाज वो बच्ची पर असरअंदाज हो रही हैं। तो ऐसा शेल्टर होम जो है वो उसके लिए अब अदालत जो है उसको अदालत ऐसे शेल्टर होम में मुंतकिल करे जहाँ पर शहला रज़ा साहिबा का कोई भी अमल दखल ना हो, बल्कि इन लोगों का अमल दखल हो, जहाँ पर ऐसे ज़राए मौजूद हों जिनको ये ख़रीद सकें और फिर ये बच्ची से मुलाकातों का सिलसिला ख़ुद से जारी कर सके, किसी तरीके से बच्ची पर असरअंदाज हो सके। वही वीडियोस और वही पिक्चर्स जिनको डरा धमका कर उन्होंने बच्ची को पहले अपने कंट्रोल में किया था, वो दोबारा से ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। इस दरख्वास्त से साफ ज़ाहिर है कि ज़हीर गैंग बच्ची से मिलकर उस पर असरअंदाज होने को बेकरार है। जी हाँ जी, आप सिर्फ इतनी देखिए इनकी चालाकियाँ, इनकी मकारियाँ देखें कि किस किस तरीके से ये वकला को, ये अदालतों को भी जो है वो गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन ये फिर एक दफ़ा जो है वो बच निकले हैं। लेकिन ज़्यादा देर ये गैंग जो है वो अब मज़ीद बच नहीं सकेगा, और बहुत जल्द जो है वो इन लोगों पर फ़र्द जुर्म भी आयद होगी, और इंशाल्लाह इनकी जो दरख्वास्त है ये भी नामंजूर इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।